हेलो दोस्तों, राधिका बुटीक चैनल में आपका स्वागत है। और अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं ब्लाउज़ की कटिंग। पहले हम जो है इंच टेप रखेंगे और हमने 14 इंच लंबाई है, इसको 15 इंच से कवर कर लिया है, क्योंकि आधा इंच सिलाई में ऊपर और नीचे जाएगा। हमने फिर इसके बाद सीधी सिलाई लगा ली है, एक सीधा निशान लगा लिया है। अब हमने शोल्डर नापेंगे। हमने फुल शोल्डर 14 इंच रखे थे, इसमें से 2.25 इंच हम माइनस कर देंगे। 2.25 इंच माइनस करने के बाद 2.25 इंच का हम गला रख लेंगे। अब जो हम चेस्ट का निशान लगाएंगे, चेस्ट है इसका 34 इंच, ठीक है। और हमने इसको रख लिया 1.25 इंच बढ़ाकर। और कमर है इसकी 28.5 इंच। 28.5 इंच में हमने 7 इंच पे इसको निशान लगाया है, एक निशान 7 इंच पे लगाया है। ये अब हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। पहले हम जो है शोल्डर तैयार कर लें, मुड्ढे तैयार कर लेते हैं, गोले। ये जो हम गोले कैसे तैयार होगी, यहाँ से हम इसको नापेंगे ऐसा और ऐसा निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इससे मिलाएंगे और इसको कमर को इस तरह से मिलाएंगे। बस इस तरह से कमर को मिलाने के बाद अब हम इसमें गोलाई देंगे। ये हमने इस तरह से गोलाई दी है, ये इस तरह से, ठीक। अब हम इसे गोले देने के बाद अब हम इसको काटेंगे, काटने की तैयारी करेंगे। इसमें हल्की सी पहले शोल्डर में हल्की सी आधा इंच के लगभग हल्की सी उतार देंगे, ताकि ये शोल्डर उचके नहीं, फिक्स बैठा हुआ रहे और शोल्डर नहीं उतरे। अब हम इसको यहाँ से काटेंगे। ये अब हम यहाँ से काट रहे हैं, ऐसी गोलाई में काटते हुए, यहाँ से ऐसे लेते हुए, यहाँ से ऐसा राउंड लेते हुए काटना है हमें, ये इस टाइप से। और यहाँ लाके अब ये हमने मार्जिन दिया है, बस मार्जिन के हिसाब से हमें काटना है। ये हमने काट दिया दोस्तों। अब देखिए, अब हम नीचे से जो वेस्टेज कपड़ा है ये इसको हम काट देंगे। ये हमने काट दिया है ऐसा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ये अब हम मैं बता देता हूँ आपको। इस तरह से कटिंग हुई है इसकी, हाँ। और ये बैक साइड काटा है हमने, है ना। अब ये हमें इसकी थोड़ी सी और फिनिशिंग करना पड़ेगी। जैसे हम जब काटते हैं तो थोड़ा सा रफ कार्य रहता है, तो उसको फिनिशिंग देने के लिए हम उसको अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा हल्का सा और छांट देंगे। अब ये हम यहाँ पे कट लगा लेंगे, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि कट लगाने से यहाँ से मार्जिन इतना और इतना रहता है। ये कट लगा लिया हमने गले का, इससे समझ में आ जाएगा गला हमारे को यहाँ से लगाना है। ये हमने कट लगा लिया इसमें। अब जो है हम जो है कमर जो डॉट आते हैं, पहले डॉट के हिसाब से निशान लगाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि डॉट ये से लगा देंगे तो ये यहाँ से सिलाई उचक जाती है, इसलिए हम इतना थोड़ा सा काट देंगे इसको स्केल से के मिला के। स्केल से मिलाने के बाद इसको हम हटा देंगे, काट देंगे। इससे क्या है कि ये कमर जो है एकदम सीधी हो जाती है, इसी नीचे लटकी हुई नहीं रहती। अभी हमने काट दिया दोस्तों। अभी मैं आपको चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। ये अब हम फ्रंट काटेंगे। हमने इस तरह से कपड़ा जमा लिया है, खुला हुआ हिस्सा मेरी तरफ रखा है और बैक वाला हिस्सा इधर रखा है। अब हमने इसको जमाएंगे और इस टाइप से जमाया हमने कपड़े को। ये इतना मार्जिन इधर रख दिया हमने। और जो है हमने ये इतना बढ़ा के रखा है, काय के लिए, हुकाई पट्टी के लिए। अब हम इससे निशान लगा लेंगे ताकि ये आगे पीछे ना हो। अब जो है हम क्या करेंगे, ये 1 इंच यहाँ से बढ़ा कर रखेंगे और स्केल के जरिए हम सीधी लाइन खींचेंगे। ये हमने स्केल से लाइन खींच ली, इतना ये वाला हिस्सा 1 इंच बड़ा रहना चाहिए। और जो है हम जो है टक्स का निशान लगा लेंगे। टक्स का जो निशान है चौथा मतलब जो है 10वां हिस्सा रखाता है। इसके बाद हमने ये निशान लगा लिया है। ये इस तरह से निशान लगाने के बाद अब जो हम इसको कटिंग कर लेंगे। मतलब ये जो है इधर पहले मार्जिन बढ़ा लेंगे। ये जो है मुड्ढे में जो है आधा इंच ऊपर से रखेंगे और कमर के लिए 1.5 इंच मार्जिन बढ़ा कर रखेंगे। अब इसमें हम निशान लगा लेंगे। ये हमने ऐसा निशान लगा लिया। ये पोजीशन बनेगी आपकी निशान लगाने के बाद। अब जो है हम इसको गले का जो है निशान, ये गले का निशान हो गया आपका। इस तरह से गला रहेगा आपका। यहाँ से गला बहुत ज़्यादा डीप नहीं रखना है, क्योंकि गला पहनने के बाद बनने के बाद फैलता है, तो उस गले की लंबाई हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत बड़ा गला होने पे शोल्डर उतरते हैं। अब हमने कटिंग चालू करी। दोनों पल्लों को फिक्स बराबरी से काटेंगे ऊपर शोल्डर से। और
ये कुटका हमने लगा लिया है। अब ये साइड के आर्म होल्स काट रहे हैं हम, ये बराबरी से कटना चाहिए। और अब ये ध्यान रखना है, हमें बैक साइड का तो फिक्स वहीं रहेगा, पर आगे का मार्जिन, आगे के लिए हम मार्जिन बढ़ा कर रखेंगे। इस तरह से हमने मार्जिन रख दिया। अब जो है हम नीचे का पोर्शन काटेंगे। ये नीचे से पोर्शन हम काट रहे हैं, ये ऐसा काटने के बाद ये हमने काट लिया ऐसा। अब जो है हम हुक पट्टी में जो जितना दबाव रहता है उतना ही आगे की तरफ बढ़ा के रखते हैं, बाकी का छांट देते हैं। ये सामने छांट दिया, ये इस टाइप से ऐसा। ये छांटने के बाद अब हम इस पर कट लगा लेंगे। जो कुटके लगाए थे हमने उस हिसाब से कट लगा लेंगे। कुटके लगाने से क्या है दोस्तों कि समझ में आ जाता है कि कितना मार्जिन है और कैसा क्या रखना है। कोई भी अनाड़ी इंसान भी बना सकता है। अब हम जो टुक्की का टक्स का निशान लगाएंगे, 10 इंच का टुक्की का टक्स का निशान है, और ये आगे से हमने रखा है इतना। ये क्या है दोस्तों, नाप के हिसाब से हम बना रहे हैं, इसलिए हमने आपको सीधा हिसाब बताया है कि किस तरह से निशान लगाया है। ये हमने ऐसा निशान लगाया, इसको ये टक्स का निशान ऐसा हो गया। और अब हम जो है प्रिंस कट बना रहे हैं, इसलिए ऐसा शेप दे देंगे। और अब इसमें हम जो है आर्म होल में 1.25 इंच का उतार देंगे। देखिए 1.25 इंच हो गया ये यहाँ तक। अब इसको हम इससे ऐसा करके हम इससे ऐसा उतार देंगे, ऐसा। ठीक है। अब हम इसको काटेंगे। ये हमने काटा 1.25 इंच काट दिया दोस्तों, 1.25 इंच ये इस तरह से काटा। और ये जो है अब हमारे टक्स का निशान लगेगा। अब इस निशान को पकड़ के हम बीच में से मिला के हम ऐसे लगा देंगे। और ये टक्स का निशान कम से कम 1.5 इंच का दबाव आना चाहिए, 1.5 इंच का, क्योंकि नाप में इतना लगता ही है, क्योंकि सब इतनी लूजिंग रखना पड़ती है जब जाके चेस्ट परफेक्ट बैठता है। ये 1.5 इंच, ये देखिए ये 1.5 इंच। अब 1.5 इंच का निशान में पहले ये इधर से टेप में सही नहीं दिख रहा था तो मैंने दूसरी जगह से लिया है 1.5 इंच, और ये यहाँ से निशान लगाया है और ये इस तरह से लगाया। अब इसको हमने बराबर करके ये देखा है कि ये वाला पलटला, ये पीस थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है, तो हमने इसको बराबर सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद अब जो है हम इसका एक टक्स और डालेंगे, ये वाला। इस टक्स से क्या होता है, इसे आगे ये वाला पल्ला पीस जो है आगे से हल्का सा खिंचा हुआ रहता है, तो जिससे गले की फिटिंग अच्छी रहती है, गला उठता नहीं है, गला बराबर जमा हुआ रहता है। और उसके बाद ये गले का निशान हमने लगा लिया। गले का निशान लगाने के बाद ये हमने टक्स का निशान कुटका लगा लिया, गले का कुटका लगा लिया। इससे कोई भी कारीगर वगैरह बनाता है तो उसको दिक्कत नहीं आती है, फटाफट समझ जाता है और फटाफट बना देता है। और ये निशान सब लगा के देना पड़ते हैं कारीगर को, क्योंकि कारीगर का दिमाग इतना चलता नहीं है और वो समझ नहीं पाता इतनी जल्दी, और हर कुछ सिलाई लगाए। इससे अच्छा है कि उसको उस हिसाब से निशान लगा के देना पड़ता है। ये हमने इस तरह से निशान लगा दिया है, इससे आपको भी सहूलियत रहेगी। मैंने जो निशान लगाए ये आप भी लगा के उसको सिलाई से कवर कर सकते हैं। तो अब हम जो है ये हमने फ्रंट काट लिया है। अब हम जो है आस्तीन काटेंगे। आस्तीन को हमने इस तरह से कपड़े को जमाया, क्योंकि अस्तर का पना जो है वो कम रहता है, इतना कवर नहीं कर पाता है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा बढ़ा कर जमाया है। और ये पोर्शन को नापा, ये है आपका 8 इंच है। ठीक है। अब इनको हम आधा इंच बढ़ाकर आधा इंच बढ़ाकर आधा इंच प्लस कर दिया उसमें। और जो है हमने पहले आस्तीन का नाप बता देता हूँ मैं आपको। आस्तीन का नाप है ये, आस्तीन का नाप है आपके 10 इंच तो लंबाई है आस्तीन की, और 9.5 इंच मोरी है। ठीक है दोस्तों। फिर ये अब हम ये नाप को ध्यान में रखते हुए इसको 10 इंच आस्तीन प्लस 1 इंच। 1 इंच किस लिए, क्योंकि आधा इंच ऊपर दबेगा और आधा इंच नीचे जाएगा, इस हिसाब से 11 इंच हमने रखा है। और उसमें हम 3 इंच का उतार देते हैं। हर आस्तीन में जो अधिकतर काटते हैं हम उसमें 3 इंच का उतार देते हैं। ये उतार जो है बहुत सही रहता है, क्योंकि इतना अगर उतार नहीं देंगे तो फिर आस्तीन में गोले वगैरह सही साट नहीं आएगी। अब हमने ये निशान लगा लिया है उतार का। अब ये हमने ऐसा निशान लगाया। एक ये वेस्टेज कपड़ा निकालने के लिए हम ऐसा निशान लगाते हैं। अब आस्तीन की मोरी है 10 इंच, ये हमने 10 इंच पे निशान लगाया।
और ये हो गई आपकी मुड्ढे का निशान। ये मुड्ढा कितने आएंगे इसमें, ये क्या है दोस्तों, ब्लाउज़ का नाप है और पौने 8 मुड्ढे हैं, तो उस हिसाब से हम पौने 8 के हिसाब से निशान लगाया। अब इस निशान को इस निशान से मिलाया है। अब इसमें हम जो है इसकी कटिंग करेंगे, इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। देखिए अभी हमने ऐसा जमाया, ये राउंड ऐसा दिया है और ये हमने ऐसा सीधा जमाया है, ये इस तरह से ऐसा रहेगा। और यहाँ से हमने ये जो है ये 3 इंच का उतार दिया, ये वाला हिस्सा 8.25 इंच रखा, मुड्ढे ये ऐसे रखे। और ये इसकी कटिंग ऐसी होना चाहिए, कट गोले में हल्की सी। अब ये हमने ये अब हम जो है कि हम एक बार और फिक्स नाप रहे हैं ताकि आप हमारे को दिक्कत नहीं आए और बराबर नाप मिलता रहे। अब हमें समझ में आ गया कि इतना मार्जिन जाएगा, तो अब हम इसको काटेंगे। अब ये हमने काटा और इसको हमारे को हल्का सा गोले में भी काटना है, ताकि ये पीछे की तरफ क्या होता है कि अगर हम यहाँ से उठाव ज़्यादा दे देते हैं तो आस्तीन में मुड्ढे में सलाने लगते हैं और हम ये साइड भी काट देते हैं। ये साइड काट दी, ये थोड़ा शेप मिला देंगे, हम सही साट कर देंगे। नीचे से भी हम बराबर कर देंगे इस कपड़े को, ये बराबर कर दिया। अब जो है अब हम इसमें ये कुटका लगा देंगे, जिससे क्या होता है कि हमारा सेंटर में ये कुटका आ जाता है और इससे हमारी आस्तीन बराबर और सही साट चढ़ती है। इसको हल्का सा हम शेप सही साट दे देंगे। ये हमने इस तरह से शेप देना पड़ता है, क्योंकि ये बैक साइड अगर थोड़ा सा ज़्यादा अगर कटा हुआ रहेगा तो पीछे की तरफ सलाने लग जाते हैं। इस तरह से राउंड की शेप देना है। अब हमें क्या करना है कि आगे की तरफ ये ऐसा शेप आना चाहिए, जैसे ये मैंने बनाया है इस तरह से शेप आना चाहिए आस्तीन का। इससे क्या है, बैक साइड पे चिपका हुआ रहता है ब्लाउज़। अब ये हल्का सा मैंने और शेप दिया है, ये बस। अब ये मैंने कुटका लगा दिया है, इसमें कुटका लगा दिया है। और ये जो मैंने इसको खोला, और इसको अब फ्रंट से साइड का बनाना है, क्योंकि फ्रंट में आगे की तरफ गड्ढा होता है, इसलिए हमने 3.5 इंच पे निशान लगाया और इस पर 1.25 इंच का उतार देंगे हम इसमें। बैक और फ्रंट एक साथ काट के उसमें 1.25 इंच का हम जो है उतार दे देंगे फ्रंट में। तो ये फ्रंट में हमने इस तरह से ये उतार दिया है, ये ठीक है साहब। अब ये देख लीजिए, हम देख लेते हैं ये कितना कैसा कटा हुआ है। इस हिसाब से ऐसी आस्तीन कटनी चाहिए, इससे क्या है कि आपको फिटिंग अच्छी मिलेगी। और ये इस तरह से इसको हल्का सा और बारीक सा छांट देंगे। ये बारीक सा और छांट दिया हमने, ये बारीक सा छांट दिया। अब हम आपको नाप के दिखा देते हैं 1.25 इंच, ये 1.25 इंच, ठीक है। अब हम ये यहाँ से इतना 1.25 इंच हो गया, ये इतना, ठीक है। अब जो है हमारा पूरा ब्लाउज़ कट चुका है। ये बैक साइड है, ये पीठ वाला हिस्सा है, ये फ्रंट है और ये जो है आस्तीन है, ठीक है दोस्तों। अब ये बाकी का ये खर्चे का कपड़ा है। खर्चे का कपड़ा कभी फेंके नहीं दोस्तों, क्योंकि